अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूँ रिजवान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीएमसीबी अकेडमी। तो बच्चों, आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं गॉडजिला की नेक्स्ट एप्लीकेशन। और आज की एप्लीकेशन में हमारे पास भाई दो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं। एक प्लेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और दूसरी प्लेट के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। ये देखना है कि ये जो ऑपोजिटली चार्ज पैरेलल प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स के दरमियान किसी भी पॉइंट पर, लेट्स सपोज ये वाला पॉइंट है, इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी कितनी है। हमने इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी को यहाँ पे हाजिर करना है। भाई बताओ तुम्हारी कितनी वैल्यू है, हमने उसको कैलकुलेट करने का फार्मूला ड्राइव करना है। तो चलते हैं गॉडजिला अप्लाई करते हैं। वही पुराना काम 4 स्टेप करेंगे। सबसे पहले गॉसियन सरफेस कंसीडर करेंगे, उसके बाद देखेंगे भाई उस गॉसियन सरफेस के अंदर कितना चार्ज मौजूद है। फिर हमारे पास 2 फार्मूलाज हैं, ई डॉट ए और चौथा फार्मूला हमारे पास गॉडजिला है। इन चारों को इस्तेमाल करके हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी के फार्मूले को हाजिर करना है। चलें फिर स्टार्ट करते हैं। पहला स्टेप हमारा क्या है बच्चे, हमारा पहला स्टेप है गॉसियन सरफेस। तो हमने सबसे पहले गॉसियन सरफेस कंसीडर करनी है। यहाँ पे जो हमारी टेक्स्ट बुक है वो कहते हैं जी कि रेक्टेंगुलर बॉक्स की शक्ल में आप कुछ गॉसियन सरफेस कंसीडर करें। तब हम यहाँ पर जी एक रेक्टेंगल ड्रा कर लेते हैं। जी ये रहा आपका रेक्टेंगुलर, इसको हमने एज अ गॉसियन सरफेस कंसीडर कर ली। ये जो गॉसियन सरफेस हमने कंसीडर कर ली है, इसकी 4 साइड्स है। कौन कौन सी? इसको मैं S1 का नाम दूंगा, इसको S2 का नाम दूंगा, इसको S3 का नाम दूंगा और इसको S4 का नाम दूंगा। भाई ये 4 साइड्स हैं, S1, S2, S3, S4। अब यहाँ पर हमारी गॉसियन सरफेस रेडी हो चुकी है, ड्रा हो चुकी है। भाई अब हमने क्या करना है, इस गॉसियन सरफेस के अंदर चार्ज कितना मौजूद है वो हमने चार्ज कैलकुलेट करना है। इसमें कौन सा मसला है भाई, पीछे हमने क्या इस्तेमाल किया था, सरफेस चार्ज डेंसिटी, तो वही हम यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे। सरफेस चार्ज डेंसिटी के ज़रिए हम टोटल चार्ज फाइंड करेंगे, जिसको मैं इस अलामत से ज़ाहिर करता हूँ, चार्ज पर यूनिट एरिया। एरिया इधर आ जाएगा, तो चार्ज का फार्मूला क्या आ गया, सरफेस चार्ज डेंसिटी को एरिया से मल्टीप्लाई करवा दें, तो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक हो गया, क्लियर हो गया। 2 स्टेप्स हमारे हो गए, गॉसियन सरफेस भी हो गया और टोटल चार्ज फाइंड करने का फार्मूला भी आ चुका है। भाई अब हमने क्या करना है, तो अब हमने चारों साइड में से फ्लक्स कैलकुलेट करके टोटल फ्लक्स फाइंड करना है। सबसे पहले हमने जी कैलकुलेट करना है S1 से फ्लक्स। तो आप S2 से भी शुरू कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो आप S1 से भाई फ्लक्स कैलकुलेट करें। तो फ्लक्स का फार्मूला क्या है, फ्लक्स का फार्मूला आपके पास ये है, φ1 इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब जो एंगल है वो किस किस के दरमियान है, ई और वेक्टर एरिया। ये आपके पास S1 साइड है, इसका वेक्टर एरिया क्या होगा भाई, इसका वेक्टर एरिया ये होगा इसके नॉर्मल। अब ये ब्लू कलर में आपके पास इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी है, ये आपके पास वेक्टर एरिया है। दोनों की सिमत सेम है, हम कहेंगे दोनों पैरेलल है। जब दोनों पैरेलल होते हैं तो एंगल कितना होता है, 0 डिग्री। तो यहाँ पे 0 डिग्री एंगल पुट करेंगे, हमारा भाई क्या आ गया, फ्लक्स आ गया। cos 0 कितना होता है, 1 होता है। इस साइड का फ्लक्स कितना आ गया, ई ए, क्योंकि cos 0 की जगह पे क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो 1 इससे मल्टीप्लाई होगा तो ई ए आएगा भाई। तो अब इस साइड का फ्लक्स कैलकुलेट हो चुका है भाई। अब हम चलते हैं S2 की तरफ। भाई फ्लक्स थ्रू S2 कितना होगा, तो सेम फार्मूला वही इस्तेमाल करेंगे। कौन सा फार्मूला, फ्लक्स 2 इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा। अब ये एंगल कितना होगा, ये हमें फिर वेक्टर एरिया ड्रा करके पता करना पड़ेगा। ये एरिया है, ये इसका नॉर्मल क्या होगा, वेक्टर एरिया। तो अब यहाँ से हमें पता चला कि इलेक्ट्रिक फील्ड और वेक्टर एरिया के दरमियान तो 90 का एंगल है, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइंस नीचे जा रही हैं और वेक्टर एरिया इस तरह है, हॉरिजॉन्टल है, इलेक्ट्रिक लाइंस वर्टिकल हैं। यहाँ पर तो भाई 90 का एंगल बन गया। जब हम यहाँ पर 90 का एंगल पुट करेंगे तो 90 का एंगल क्या करेगा भाई, सत्यानाश कर देगा, cos 90 को 0 कर देगा, जिसकी वजह से टोटल फ्लक्स आपका 0 होगा। मतलब इस साइड में से कोई लाइंस पास नहीं कर रही। अब सिमिलरली यही रिजल्ट S4 पे अप्लाई होंगे। देखिए सेम रिजल्ट्स हैं। इसका वेक्टर एरिया इधर होगा, कितना एंगल होगा, 90 डिग्री। तो हम यहाँ पे ये लिख लेंगे सिमिलरली इसका फ्लक्स को चलें 3 का नाम देते हैं, कितना आ गया, 0। अगर इसका फ्लक्स 0 है तो इसका फ्लक्स भी 0 आ गया। सॉरी मैंने ई नहीं लिखना था, 2 लिखना था। इसका फ्लक्स भी 0 आ गया और इसका फ्लक्स भी 0 आ गया। अब कौन सी साइड रह गई, S3। अब S3 में से तो कोई लाइंस पास ही नहीं कर रही, वो तो है ही प्लेट से बाहर, तो इसलिए उसका फ्लक्स भी क्या होगा, 0 होगा। ये तो हमें साफ नज़र आ रहा है ना, कोई चार्ज नहीं है इस सरफेस के अंदर, इसमें से तो कोई ज़ाहिर तौर पर लाइन पास ही नहीं कर रही है, तो है ही हमारी बाउंड्री से बाहर। जब बाउंड्री से बाहर है तो भाई हमने इसका क्या करना, हम कहेंगे इसका फ्लक्स क्या हो गया, 0। टोटल फ्लक्स कितना हो गया, टोटल फ्लक्स में देखिएगा, टोटल फ्लक्स में आपके पास E1 EA आ गया, बाकी सारे 0 हैं, 0 0 0। हमारा फ्लक्स आ गया जी EA। तो ये ए की शहजादी साइड है जो हमें फ्लक्स की वैल्यू दे रही है, वो आपके पास कौन सी है, S1। बाकी सारी नकम्मी है, किसी ना काम की हैं।
इसलिए हमारा फ्लक्स आ गया EA। तो हमारे 3 स्टेप्स मुकम्मल हो गए, गॉसियन सरफेस भी, चार्ज भी और चारों साइड का टोटल फ्लक्स भी आ गया। अब सरकार गॉसियस लॉ की बारी है। तो चौथा स्टेप हमारे पास क्या है जी, गॉसियस लॉ। गॉसियस लॉ कहता है जी कि चार्ज की वैल्यू लेके आओ, तो हमने इसको पहले ही बंदोबस्त कर रखा है, कितना, सरफेस चार्ज डेंसिटी और एरिया को मल्टीप्लाई करवा के। तो यहाँ पे आ गया जी आपका गॉसियस लॉ, ठीक है। अब वही अगेन फार्मूला, ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, इसलिए इन दोनों को क्या करवाएंगे, कंपेयर करवाएंगे। तो कंपेयर करवाने से आपका फार्मूला क्या बन गया, EA इज इक्वल टू 1/ε0 सरफेस चार्ज डेंसिटी और साथ में एरिया, और एरिया से कैंसिल। तो आपका फार्मूला क्या बन गया जी, ये जी आपका फार्मूला आ गया। अगर हम इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो वेक्टर फॉर्म में क्या लिखेंगे जी, साथ में बस यूनिट वेक्टर लगा देंगे। और आप लोगों ने क्या करना भाई, ये आपके पास पैरेलल प्लेट्स के दरमियान इलेक्ट्रिक डेंसिटी फाइंड करने का फार्मूला सामने आ गया जी। यहाँ पर भाई आपकी गॉसियस लॉ की तमाम एप्लीकेशंस मुकम्मल हो चुकी हैं। ये गॉसियस लॉ के ऊपर हमारे कुछ 4 लेक्चर बन चुके हैं। नंबर 1 हमने गॉसियस लॉ को प्रूफ किया था, उसके स्टेटमेंट डिस्कस की थी। फिर हमने जी गॉसियस लॉ की फर्स्ट एप्लीकेशन साथ में हमने ये देखा था कि जी गॉसियस लॉ को हमने अप्लाई कैसे करना है। उसके बाद हमने सेकेंड एप्लीकेशन, उसके बाद आज की आपकी 4th और लास्ट एप्लीकेशन। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम अपना अगला टॉपिक लेके चलेंगे और टॉपिक का नाम है जनाब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। उसको हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स बड़े कंफ्यूज होते हैं, भैया इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, बट अक्सर टीचर बड़े कंफ्यूज कर देते हैं बच्चों को। बिल्कुल कोई मसला ही नहीं है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में उसको हम डिस्कस करेंगे। तो मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत ज़रा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।